हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी माइल्स में। आज हम लेके आए बिहार दरोगा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर, जो कि बिहार दरोगा प्री या अन्य एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी हाल ही में जितने एग्ज़ाम हुए उसमें लगभग प्री में 25 से 28 क्वेश्चन डायरेक्टली करंट अफेयर से आ रहे हैं। तो अगर आपको भी रिजल्ट लेना है तो करंट अफेयर पे फोकस कीजिए। और हम लेके आए करंट अफेयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक परीक्षा बुलेटिन, जो कि 1 लाइन फॉर्म में है। इसमें सभी क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और सब दमदार क्वेश्चन हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों। तो बिना कुछ देरी किए हुए हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं दोस्तों। तो पहला टॉपिक है यहाँ पे करंट का कि भारतीय संघ के मानवाधिकार सम्मान सखारोह, भारतीय संघ नहीं होगा दोस्तों, यूरोपीय संघ होगा। यूरोपीय संघ के मानवाधिकार सम्मान सखारोह पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है कि आंद्रेस पोक्जोबूथ और माजिया अमाहलोबेली को चुना गया है। दिवंगत अब की बार मोदी सरकार नारे का जनक, भारतीय विज्ञापन जगत जनक कौन है दोस्तों? तो पीयूष पांडे। तो एक से भी पूछ सकता है कि भारतीय विज्ञापन जगत का जनक कौन है दोस्तों? पीयूष पांडे। कैथरीन कैनोली किस देश की राष्ट्रपति चुने गई है? तो आयरलैंड। कैथरीन कैनोली किस देश की राष्ट्रपति चुना गया है? तो आयरलैंड। 4 साल बाद दरबार मूव परंपरा कहाँ बहाल हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ बहाल हुआ है? जम्मू कश्मीर में। सेना कमांडरों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जैसलमेर में। सेना कमांडरों सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? जैसलमेर में हुआ है। उत्तर प्रदेश के इंदिरापुरम गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन कौन किया है दोस्तों? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंडा जंगल को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया है? तो झारखंड के। तो सारंडा वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे तो कहाँ है दोस्तों? झारखंड में। 22वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है दोस्तों? तो 22वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया में। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर दस्तक देने वाली चक्रवात मोन्था का नाम किसने रखा है दोस्तों? किसने सुझाया है? तो थाईलैंड हो जाएगा। 50 वर्षों के बाद किस राज्य के बरनवा पारा अभ्यारण्य में काले हिरन की चमत्कारिक वापसी हुई? तो छत्तीसगढ़ में। तो पूछेगा कि बरनवा पारा अभ्यारण्य कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। WDMMA 2025 रैंकिंग में भारतीय वायु सेना को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो 6ठा स्थान मिला है वायुसेना को। IUCN का 90वां सदस्य कौन बना है? तो तुवालू बना है। पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रिथोमाइसिन किसने विकसित किया? तो भारत ने विकसित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं कि भारत सरकार ने किस देश के साथ मिलकर युवा भारतीय वैज्ञानिकों के लिए रामानुज रिसर्च फेलोशिप शुरू किया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूके के साथ किया। किसके साथ? यूके के साथ। भारतीय नौसेना में शामिल CSL कोच्चि द्वारा निर्मित पहला पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज कौन हो जाएगा? तो माहे हो जाएगा। कौन होगा उथले पानी का जहाज? माहे होगा। पुस्तक द बर्निंग अर्थ के लिए किसे ब्रिटिश एकादमी पुरस्कार दिया गया है दोस्तों? तो सुनील अमृत को दिया गया है। और किसके लिए? द बर्निंग अर्थ के लिए ब्रिटिश एकादमी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबरीमाला में पूजा करने वाली देश की पहली महिला कौन बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये कहाँ है सबरीमाला? तो केरल में है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं कि भारत और यूरोपीय संघ ने ड्रोन पर केंद्रित पहला संयुक्त आतंकवादी रोधी अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो हरियाणा में। इसका राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा। फिर है कि भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट कौन है? तो शांता रंगास्वामी। कौन है? शांता रंगास्वामी। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने सुल्तान जोहर कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। विश्व पोलियो दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 24 अगस्त को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। कोल इंडिया में सतत ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो IIT मद्रास के साथ समझौता किया। नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लिखित पुस्तक सिविल मिलिट्री फ्यूजन के लिए लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका लेखक हो जाएगा राज शुक्ला। सिविल मिलिट्री फ्यूजन के लेखक कौन है? तो राज शुक्ला है। और उद्घाटन किसने किया है? मतलब उसके द्वारा लिखा गया है। तो FAO को वैश्विक वन संसाधन आकलन रिपोर्ट 2025 में भारत वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? तो 9वां। अब पहला स्थान पे कौन है दोस्तों? तो रूस है। प्रवासी कामगारों संबंधी दशकों पुरानी कफाला व्यवस्था को किसने समाप्त किया? तो सऊदी अरब ने समाप्त किया है। भारतीय नौसेना जिमेक्स 2025 समुद्री अभ्यास किस देश के साथ हुआ है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा जापान। और कहाँ हुआ है? जापान में ही हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं कि भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। अंडर-20 फीफा फुटबॉल विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मोरक्को ने जीता है दोस्तों। वी राज पहल किसने शुरू किया है? तो नीति आयोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वी राज पहल किसने शुरू किया है? तो नीति आयोग ने। केंद्र सरकार ने किस देश में स्थित भारतीय तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्जा दिया है? तो अफगानिस्तान को।
WIPO सलाहकार बोर्ड की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रतिभा सिंह है। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं कि खान मंत्रालय के पहले राज्य खनन तत्परता सूचकांक में खनिज समृद्धि श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान मिला? तो मध्य प्रदेश को। खनन तत्परता सूचकांक में सबसे शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो मध्य प्रदेश को मिला है। विवाहित महिलाओं और भाइयों के बीच प्रेम का त्यौहार निंगोल चकोबा का आयोजन कहाँ किया गया? तो मणिपुर में। निंगोल चकोबा कहाँ हुआ? मणिपुर में। इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिका देश? तो उरुग्वे। कौन है दोस्तों? उरुग्वे। घोस्ट टाउन विजिटर चित्र के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ वन्य जीव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर मिला है? तो विम वैन डेन को। ये साउथ अफ्रीका के हैं। चलिए नेक्स्ट के पे बात करते हैं कि वाइकल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया 2023 में जन्म के समय लैंगिक अनुपात सबसे कम कहाँ दर्ज किया गया? तो झारखंड में सबसे कम लैंगिक अनुपात है। किस देश की अदालत ने PNB में भारत प्रत्यारोपण की मंजूरी दी है? तो बेल्जियम हो जाएगा। चावल के पौधों के स्थानांतरण का प्रतीक कटी बिहू महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो असम में कटी बिहू। भारत की गिफ्ट सिटी को ग्लोब फाइनेंस सेंटर्स इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? तो 43वां स्थान मिला है। गिफ्ट सिटी के ग्लोब फाइनेंस सेंटर इंडेक्स में, ग्लोब फाइनेंस सेंटर में कितना स्थान मिला है? तो 43वां। फिर है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। और सबसे शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रहा है। सैन्य तख्तापलट के बाद सेना के कर्नल माइकल रेड्रियानिरीना ने किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ लिया? तो मेडागास्कर की। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ किया गया है? तो चंडीगढ़ में। 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव तो चंडीगढ़ में इसका आयोजन हुआ है। नानजिंग तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाजी कौन है? तो ज्योति सुरेखा। नानजिंग तीरंदाजी में पहली भारतीय महिला तीरंदाजी कौन है जो स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों? पदक जीतने वाली है तो ज्योति सुरेखा है। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है? तो 4 राज्यों में। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया? तो लखनऊ में। ये क्वेश्चन इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर प्री में आया गया है। किस देश का विकास दर गिरकर 4.8% हो गया है? तो चीन हो गया है। किस देश के शतरंज ग्रैंड मास्टर डेनियल नोरेडेस्टिकी का 29 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो अमेरिका। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष विराम के लिए किस देश ने मध्यस्थता की है? तो कतर एवं तुर्की ने मध्यस्थता की है। किस राज्य में काला हिरन पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू किया गया है? तो छत्तीसगढ़ ने। ये ऊपर भी क्वेश्चन आया था। फिर है कि किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रमों में शतरंज को शामिल किया गया है? तो गोवा को शामिल किया। शतरंज को किसने शामिल किया? गोवा को। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत सिंह ने कहाँ विश्व बैंक द्वारा संचालित भारत के ज्ञान विनिमय मिशन का नेतृत्व किया है? तो फिलीपींस ने। फिर है कि व्यापार और तकनीक के लिए भारत और किस देश ने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है? तो ब्राज़ील के लिए। व्यापार और तकनीक के लिए किस देश ने भारत के साथ साझेदारी की है दोस्तों? तो ब्राज़ील ने। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर 2025 को मनाया गया है विश्व सांख्यिकी दिवस। फिर है कि भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो मैत्री है। अब पहला कब बना था? 1983 में। कौन बना था दोस्तों? दक्षिण गंगोत्री बना था। किसने 22 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद 125वां IFA में शील्ड जीता है दोस्तों? तो मोहन बगान। जारी हिनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है दोस्तों? तो 23वां। कौन जारी किया है? IMD सतत व्यापार सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 23वें है दोस्तों। गोवर्धन असरानी का निधन हो गया। वो कौन थे? तो वे अभिनेता थे। कौन थे? अभिनेता थे। खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो मध्य प्रदेश शीर्ष पे है। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं कि अयोध्या में कितने लाख दीप जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया है? तो 26 लाख। इस तरह का क्वेश्चन 1275 मेंस में पूछा गया था। किस राज्य में नई कवक प्रजाति ब्रिजोपोरस कनाडी पाई गई है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश में। जोरावर सिंह सिंधु ने ISSF शॉटगन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो कांस्य पदक जीता है। ADP ने किस बैंक के साथ $3 बिलियन के एक्सपोजर एक्सचेंज के समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो वर्ल्ड बैंक के साथ। फिर है
कि नो किंग नाम से कहाँ पर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है? तो अमेरिका में हुआ है। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है दोस्तों? तो लियोनेल मेसी ने गोल्डन बूट अवार्ड जीता है। फिर भारत का अपना लड़ाकू विमान तेजस MK-IAM ने कहाँ पर अपनी पहली आधिकारिक उड़ान भरी है दोस्तों? तो नासिक में। फिर है कि मार्कोसूर भारत व्यापार समझौता को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त घोषणा की है? तो ब्राज़ील ने। फिर है कि केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपये की कपास क्रांति योजना को शुरू की है? तो 600 करोड़ रुपया दोस्तों। द ब्रह्मास्त्र अनशील्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो टी शिवानंद ने लिखा है। भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिश्केक। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कटी बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। कहाँ मनाया गया? असम में। UIDA ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए कितनी पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है? तो 10,000। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला कौन दूसरा सबसे छोटा देश बना है? तो दोस्तों केप वर्डे बना है। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन नियुक्ति हुए हैं? तो निर्मला मिंडा। एसोचैम के अध्यक्ष निर्मला मिंडा। नेक्स्ट है कि दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्कई पदशाली। किस देश में ब्लेड शहर को इस वर्ष का विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है? तो स्लोवेनिया को। हर्ष सांघवी किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने? तो गुजरात के। हर्ष सांघवी किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने? गुजरात के। 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया है? तो चंडीगढ़ में। नेक्स्ट पे बात करते कि किसे UNGGIM एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। किसे AMC ने UPI के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया है? तो बजाज फिनसर्व। किस देश के नोबेल पुरस्कार विजेता चेन निंग यांग का बीजिंग में 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये चीन की थे। नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग योजना सीता किसने शुरू किया है? तो UIDAI। तो नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग योजना सीता किसने शुरू किया? तो UIDAI ने। ऑस्कर विजेता भारतीय संगीतक AR रहमान ने सीक्रेट माउंटेन बैंड लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो गूगल क्लाउड के साथ। फिर है सितंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है दोस्तों? तो अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना को। 7वें SATME जलीय कृषि मॉडल को खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा FAO से मान्यता मिली है। इसका संबंध किससे है? तो सुंदरवन से है। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह ने पहले तेजस LCA MK-IA का अनावरण कहाँ किया है? तो नासिक में। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 17 अक्टूबर को मनाया गया। न्यूयॉर्क के ग्लोबल फाइनेंस के अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन सा है दोस्तों? तो DBS बैंक है। कौन सा है? DBS बैंक। भारत इंडोनेशिया नौसेना के बीच 5वां द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 का प्रारंभ कहाँ हुआ है? तो विशाखापट्टनम में। समुद्र शक्ति कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो विशाखापट्टनम में। किसके किस बीच में हुआ है दोस्तों? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में। भारत ने सीजियम 137 संदूषण से निपटने के लिए किस देश को पर्शियन ब्लू कैप्सूल भेंट किया है? तो इंडोनेशिया को। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं कि 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी किसने जीता है? तो मणिपुर ने। राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी किसने जीता है? तो मणिपुर ने जीता है। मिनी रत्न सार्वजनिक उपक्रम का दर्जा किसे मिला है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिला है। खान मंत्रालय ने किसे प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है? तो चूना पत्थर को प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत के पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो 85वां। पहला स्थान पर कौन है? सिंगापुर। IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विवेक मेनन को। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि राव बाला सरस्वती देवी का निधन हुआ है। ये किस दक्षिण भारतीय सिनेमा की पहली पार्श्व गायिका थी? तो तेलुगु की थी। भारत की किस अफ्रीकी देश के साथ पहली संयुक्त रक्षा सहयोग बैठक हुआ है? तो ये इथोपिया में हुआ है। इथोपिया में अभी हाल ही में हेली गुब्बी ज्वालामुखी फटा है और इथोपिया के ही
अभी सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री को दिया गया है। विश्व खाद्य दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 16 अक्टूबर को। 2025 वैश्विक भूख सूचकांक में भारत कौन सा स्थान है दोस्तों? तो 102वां स्थान पे है। गणित का नोबेल एबेल पुरस्कार 2025 किससे सम्मानित किया गया है? तो मसाकी काशीवारा। तो एबेल पुरस्कार किसे मिला? मसाकी काशीवारा। और कहाँ के हैं? जापान के रहने वाले। संकटग्रस्त प्रजातियों की नवीनतम IUCN लाल सूची के अनुसार कितनी प्रजातियां विलुप्त के कगार पर है? तो 48,646 विलुप्त के कगार पर है IUCN के अनुसार। फिर अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को। केंद्रीय रेल मंत्री ने 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना और किस देश के साथ पहला द्विपक्षीय अभ्यास इन रॉक शुरू किया गया है? तो दक्षिण कोरिया के बीच। कोरिया गणराज्य और दक्षिण कोरिया के बीच। फिर DNA आधारित हाथियों की गणना के अनुसार देश में सर्वाधिक हाथियों की संख्या कहाँ है दोस्तों? सर्वाधिक हाथियों की संख्या कर्नाटक में है। कर्नाटक में। भारत कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के निर्विरोध निर्वाचित चुने गए हैं? तो 7वीं बार। चर्चा में रहा पुस्तक रेडी रिलीवेंट एंड रिसर्जेंट 2 नामक पुस्तक किसने लिखा है दोस्तों? तो अनिल चौहान। रेडी रिलीवेंट एंड रिसर्जेंट किसने लिखा है? तो अनिल चौहान ने। अहमदाबाद में 11वीं एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप की पदक तालिका में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है दोस्तों? तो चीन ने। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं कि HIV, हेपेटाइटिस B और सिफिलिस का माँ से बच्चे में संचरण को समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा देश हो गया दोस्तों? तो हो गया है मालदीव। केंद्र सरकार ने कितने क्षेत्रों के लिए पहले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित तीव्रता लक्ष्य नियम आधारित सूची किए हैं दोस्तों? तो 4। RBI के कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो सोनाली सेनगुप्ता को RBI के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। विश्व मानक दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस। वैश्विक कैरियर के लिए CM फ्लैट योजना की शुरुआत किसने की है? तो असम ने। नेक्स्ट है दोस्तों, राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य हो जाएगा केरल। गूगल AI हब का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो विशाखापट्टनम में। गूगल AI हब का शुभारंभ विशाखापट्टनम में। APF मुक्केबाजी पर अंकुश लगाने के लिए विश्वास योजना किसने शुरू की है? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने। भारतीय सेना ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया? तो सक्षम। एक सक्षम ड्रोन प्रहार कहाँ हुआ है दोस्तों? किस राज्य में? आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? तो बर्लिन जर्मनी में। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजन हुआ है दोस्तों? तो बर्लिन जर्मनी में। चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं को विश्व के पहले आभासी संग्रहालय का शुभारंभ किसने किया? तो यूनेस्को ने किया। किसने किया? यूनेस्को ने। किस राज्य के 5 समुद्र तटों श्रीवर्धन, नागांव, परनाका, गुहागर और लाडघर को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? तो ये हो गया महाराष्ट्र को। नेक्स्ट पे बात करते हैं चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाल ही में ड्रोन रेखा पर किन देशों के मध्य में खूनी संघर्ष हुआ? तो ये अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच हुआ था। WHO का दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र कहाँ हुआ है दोस्तों? तो ये कोलंबो में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा 13 अक्टूबर को। चलिए फिर देखते हैं कि विश्व आपदा जोखिम के लिए न्यूनीकरण, ये रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो लापता लेडीज़ को। तो किस फिल्म को फिल्म फेयर के लिए बेस्ट पुरस्कार मिला है? तो लापता लेडीज़ को। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का आयोजन कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? तो ये 4वां संस्करण हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस्ट्रा हिंद का। IUCN के कैप्टन R मिलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन है? तो सोनाली घोष। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। IUCN के कैप्टन R मिलर पुरस्कार किसे मिला है? तो सोनाली घोष को मिला है। भारत के पहले सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कौन खोला है दोस्तों? कहाँ खुला है? तो हैदराबाद में। सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? तो हैदराबाद में खुला है। वर्ष 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये होगा जोएल फिलिप और पीटर। फिर है कि चीन ने दुनिया के पहले दोहरे टावर वाले सौर ताप विद्युत संयंत्र का शुभारंभ कहाँ किया? तो गोबी मरुस्थल में। और गोबी मरुस्थल किन 2 देशों के बीच है? चीन और मंगोलिया के बीच में। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है दोस्तों? तो IUCN का नवीनतम सदस्य बना आर्मेनिया बना है।
इससे पहले कौन बना था? तुवालू। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ 2 दिवसीय क्षेत्रीय खोज और बचाव अभ्यास रीसैरेक्स 25 का आयोजन किया गया है? तो कर्नाटक में। भारतीय तटरक्षक बल ने रीसैरेक्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कर्नाटक में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह बने हैं। पीटर हरमिनी किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो सेशेल के। पीटर हरमिनी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो सेशेल के। चर्चा में रही देश की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? तो ध्वनि। हाइपरसोनिक। चर्चा में रही देश की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल कौन सा है दोस्तों? तो ध्वनि है। किस देश के कलमिकिया गणराज्य में भारत के पिपरवा बुद्ध के पवित्र अवशेष की पहली बार प्रदर्शनी आयोजित की गई? तो रूस में। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि वर्ष 2025 को शहरी विकास का वर्ष किस राज्य ने घोषित किया है? तो गुजरात ने। वर्ष 2025 को शहरी विकास का वर्ष किस राज्य ने घोषित किया है? तो गुजरात ने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसे मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया? तो दीपिका पादुकोण को। टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में भारत के शीर्ष स्थान वाली भारतीय संस्थान तो IISc बेंगलुरु। QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन है? IIT दिल्ली है दोस्तों। NIRF के रैंकिंग में IIT मद्रास है दोस्तों। तो रैंक देख लीजिएगा कि किसके अनुसार पूछा जा रहा है। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किसने आयोजित किया? तो प्लाव ने किया है। भारत ने राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप का अनावरण कहाँ किया गया है? तो अबू धाबी में। भारत ने राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप का अनावरण कहाँ किया गया? तो अबू धाबी में। सर्वोच्च न्यायालय ने कितने वर्षों के अनुभवी न्यायिक अधिकारियों को जिला न्यायाधीश के रूप में सीधी भर्ती के लिए प्रतिस्पर्धा करने का आदेश दिया? तो 7 वर्ष। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं दोस्तों कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो केरल बन गया। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसने टी डोम वायु रक्षा प्रणाली की घोषणा की है? तो ताइवान ने। किसने किया दोस्तों? ताइवान ने। मेटा प्लेटफॉर्म ने अंडर सी केबल परियोजना वाटर वर्थ के लिए भारत में किसे अपना लैंडिंग स्थल चुना है? तो विशाखापट्टनम को चुना है। नेक्स्ट पे बात करते हैं 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो मारिया कोरिना मचाडो कहाँ के है दोस्तों? ये वेनेजुएला की है। स्पार्क 4.0 योजना किसने लॉन्च की है? तो आयुष मंत्रालय ने। स्पार्क 4.0 किसने लॉन्च किया? तो आयुष मंत्रालय ने। सीएट क्रिकेटर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 में किसे सम्मानित किया गया? तो ब्रायन लारा और भागवत चंद्रशेखर को। सीएट क्रिकेट लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ब्रायन लारा और भागवत चंद्रशेखर को। भारत रूस सैन्य अभ्यास इंदिरा 2025 कहाँ हुआ है? तो राजस्थान में। भारत सैन्य अभ्यास इंदिरा 2025 कहाँ हुआ है? तो राजस्थान में हुआ है। मानव खुले रोग मानव मुख वाले 12,000 साल पुराने स्तंभ की खोज कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की है। चर्चा में रही पुस्तक एबव एंड बियॉन्ड किसने लिखा है? तो शिव कुमार मोहनका। एबव और बियॉन्ड किसने लिखा है? तो शिव कुमार मोहनका ने लिखा है। स्पेन के फिरा बार्सिलोना इंटरनेशनल ने किस राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि चर्चा में रही न्यू स्टार्ट ट्रीटी का संबंध किससे है? तो USA रूस से है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी का संबंध किससे है? तो USA और रूस से है। विश्व डाक दिवस 2025 कब मनाएगा? 9 अक्टूबर को। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग नीति का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हरियाणा में किया गया है। इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हरियाणा में। वर्ष 2025 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इसका हो जाएगा लास्लो क्रासजनाहा कुराई हंगरी। फिर ब्राउन ड्वार्फ वुल्फ 1130 C पर किसने फास्फिन अणु खोजा है? तो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने खोजा है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि JUCN कांग्रेस 2025 कहाँ शुभारंभ हुआ है? तो अबू धाबी में हुआ है। भारत में यूपीआई को किसने अपना पहला वैश्विक भुगतान प्रणाली भागीदारी बनाया है? तो पेपल को। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2023 के लिए भारत की सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो कोलकाता है दोस्तों। आर्कटिक महासागर में ध्रुवीय रेशम मार्ग पर पहली बार किसने यात्रा शुरू की है? तो चीन ने किया है। किसने किया है? ध्रुवीय रेशम मार्ग पर पहली बार किसने यात्रा की है? तो चीन ने। भारत ने वन्य जीव सप्ताह 2025 के दौरान कौन सी परियोजना का शुभारंभ किया? तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट स्लॉथ बियर, प्रोजेक्ट घड़ियाल। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं कि भारतीय वायुसेना ने अपना 93वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है दोस्तों? तो गाजियाबाद। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 93वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है?
तो गाजियाबाद में। भारत के तीसरे गैस वाहक शिवालिक का निर्माण कहाँ किया गया है? तो दक्षिण कोरिया में। भारत के तीसरे गैस वाहक शिवालिक का निर्माण कहाँ किया गया है? तो दक्षिण कोरिया में। इंटरपोल ने किसके सहयोग से ऑपरेशन हिची 6 चलाया गया है दोस्तों? तो हिची 6 किसने चलाया? तो सीबीआई ने चलाया है। जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास का शुभारंभ किसने किया? तो पंचायती राज मंत्रालय ने। सबकी योजना सबका विकास किसने स्टार्ट किया? तो पंचायती राज मंत्रालय ने। वर्ष 2025 के रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो कितागावा, रॉबसन और यागी को। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि 2025 के भौतिक का नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो क्लार्क, डेवोरेट और मार्टिनिस को चुना गया है। भारत की पहली चीता सफारी कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। भारत की पहली चीता सफारी कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 कहाँ हुआ? तो मुंबई में। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ है। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का शुभारंभ जम्मू और कश्मीर में। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ है दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर में हुआ है। फिर है कि विश्व कपास दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 7 अक्टूबर को। विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? 7 अक्टूबर को। किस देश के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकार्नो ने सिर्फ 26 दिन के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया है? तो फ्रांस के। सेबेस्टियन लोकार्नो कहाँ के थे? तो फ्रांस के थे और 26 दिन के बाद ही इस्तीफा दे दिया है। केंद्र सरकार ने किस पशु की घटती संख्या को रोकने के लिए राष्ट्रीय मिशन का मसौदा जारी किया? तो ऊँट। केंद्र सरकार ने किस पशु की घटती संख्या को रोकने के लिए राष्ट्रीय मिशन मसौदा तैयार किया? तो ऊँट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहाड़ी घाटी एकता का प्रतीक मेरा होऊ चोंगबा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में। मेरा होऊ चोंगबा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया है। 2025 में सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया? तो अलेक्जेंडर स्मिथ को। 2025 का सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है। केंद्र के विकसित भारत विल्डथॉन का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है दोस्तों? किसे नियुक्त किया गया था? शुभांशु शुक्ला को। किसे चुना गया है? विकसित भारत बिल्डथॉन का ब्रांड एम्बेसडर तो शुभांशु शुक्ला को चुना गया। 2025 की चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ब्रुनको रैम्सडेल और सकागुची को चुना गया है। भारत के एकमात्र मड ज्वालामुखी में 20 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो हैवलॉक द्वीप पर स्थित है और बारातांग में है। चर्चा में रहे लोक नेते डीबी पाटिल हवाई अड्डा का संबंध कहाँ से है दोस्तों? तो नवी मुंबई में। फिर 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो बर्बाडोस में। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ हुआ है दोस्तों? तो बर्बाडोस में हुआ है। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते? तो 22 पदक जीते। कितने पदक जीते? 22 पदक ने। भारतीय नौसेना ने किस के साथ संयुक्त अभ्यास कोंकण 2025 प्रारंभ किया है? तो ब्रिटेन के साथ। भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त अभ्यास कोंकण किया है दोस्तों? तो ब्रिटेन के साथ किया है। नासा ने कौन सी अंतरिक्ष यान से किस ग्रह के चंद्रमा एनसेलाडस पर जीवन की संभावना के नए प्रमाण प्रदान किए? तो शनि के पास। और सबसे ज़्यादा अभी कोई के पास उपग्रह है दोस्तों, तो ये शनि के पास है। BRO ने 19,400 फीट की ऊंचाई पर कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग सड़क का निर्माण किया है? तो लद्दाख के उमलिंगला में। लद्दाख के उमलिंगला में। किस राज्य के कोपरा गांव में भारत की पहली सहकारी संचालित संपीड़ित बायोगैस और पोटास ग्रेन्यूल परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में किया गया है। कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में। चर्चा में रहे संस्मरण दे विल शूट यू मैडम। दे विल शूट यू मैडम के लेखक कौन थे? तो हरबिंदर बवेजा। दे विल शूट यू मैडम के लेखक कौन थे? तो हरबिंदर बवेजा थे। साने तकैची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो जापान की। किस देश की पहली प्रधानमंत्री? जापान की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य में नामचिक नामफुक पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का शुभारंभ किया? तो अरुणाचल प्रदेश। तो नामचिक नामफुक कहाँ है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश में। प्रधानमंत्री मोदी ने 1000 IIT को उन्नत प्रशिक्षण केंद्रों को बदलने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? तो PM सेतु योजना। PM सेतु योजना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ राष्ट्रव्यापी आपकी पूजा आपका अधिकार अभियान की शुरुआत की है? तो गुजरात में। विश्व शिक्षक दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 5 सितंबर को। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं कि किस देश ने असम के दिग्गज गायक को श्रद्धांजलि देते हुए द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गार्ग द्वीप कर दिया गया? तो सिंगापुर। जुबिन गार्ग द्वीप कहाँ रखा गया है नाम उसका? सिंगापुर में। महाराष्ट्र गुजरात में दस्तक देने वाली चक्रवात
शक्ति का नाम किसने किया है? तो श्रीलंका ने। एक मोन्था था और एक चक्रवात शक्ति था, तो शक्ति का नामकरण किसने किया? तो श्रीलंका ने किया। नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो IIT भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर IIT भुवनेश्वर में होगा। भारतीय तटरक्षक बल ने 10वां राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरेक्स कहाँ अभ्यारण्य किया है? तो चेन्नई में। नेट पोलरेक्स का अभ्यारण्य कहाँ हुआ है? चेन्नई में। और किसने किया है? तो भारतीय तटरक्षक बल ने। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहाँ के निवासियों को मालिकाना हक दिलाने के लिए माझे घर योजना स्टार्ट किया है? तो माझे घर योजना गोवा से संबंधित है। कहाँ माझे घर योजना किसने स्टार्ट किया है? तो अमित शाह ने। और कहाँ स्टार्ट किया है? तो गोवा में स्टार्ट किया है। 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो टोक्यो ने। भारत को किस क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए ISSA पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो सामाजिक सुरक्षा के लिए। MSME सेवा पर्व 2025 विरासत से विकास कहाँ आयोजित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। तो MSME सेवा पर्व कहाँ आयोजित हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में। टाटा एयरबस भारत की पहली निजी क्षेत्र की H125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन कहाँ प्रारंभ की है? तो वेमागल में। नेचर अध्ययन के अनुसार कार्बन निषेचन के कारण कहाँ क्षेत्र का आकार बदल रहा है? तो अमेजन वर्षा वन का क्षेत्र का आकार कहाँ हो रहा है दोस्तों? तो बदल रहा है। भारत सरकार ने किस देश के साथ पारंपरिक कानूनी सहायता संधि MLAT लागू की है? तो सिंगापुर। पारंपरिक कानूनी सहायता प्रणाली संधि MLAT कहाँ लागू किया है दोस्तों? तो सिंगापुर, भारत के सहयोग से। फिर है कि नाइलिट डिजिटल विश्वविद्यालय प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसने किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। यूनियन बैंक का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया है? तो आशीष पांडे को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2030 से 31 तक दलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन प्रारंभ किया है। तो किसके लिए? तो कौन सा दाल का? अरहर, उड़द और मसूर के लिए। ये 6 वर्ष का मिशन है। 2025-26 से स्टार्ट होगा, 2030 से 31 तक होगा। 2025 में ISSF जूनियर विश्व कप में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो पहला। फिर है कि चर्चा में रहा अनंत सशस्त्र प्रणाली का पूर्व नाम क्या था दोस्तों? तो इसका नाम था QR SAM। फिर पहली बार नवीन मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके गेहूं की खेती कहाँ की गई है? तो राजस्थान में किया गया है। 6 सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड का गठन किसने किया है? तो RBI ने किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा नमो वन की आधारशिला रखी है? तो हरियाणा में। कहाँ नमो वन की आधारशिला रखी है? तो हरियाणा में। फिर है कि 931 रेटिंग अंकों के साथ ICC 931 अंकों की रेटिंग के साथ ICC पुरुष T20 बल्लेबाज की रैंकिंग में किसने नया रिकॉर्ड बनाया है? तो अभिषेक शर्मा ने। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है। संविधान में इस संबंधी कौन सा प्रावधान है? तो अनुच्छेद 22 के तहत। फिर 1 अक्टूबर 2025 को किसने अपना शताब्दी दिवस मनाया है? तो UPSC ने मनाया है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि भारत समुद्री जल को स्वच्छ पेयजल में परिवर्तित करने के लिए एक साइफन संचालित तापीय विलवणीकरण प्रणाली किसने विकसित किया है? तो IISc बेंगलुरु ने। किसने विकसित किया? साइफन संचालित तापीय विलवणीकरण IISc बेंगलुरु ने किया है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कि दिवंगत पीढ़ी छन्नू लाल मिश्र का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो स्वर मंडल से था। छन्नू लाल मिश्र का किस वाद्य यंत्र से संबंध था? तो स्वर मंडल से था। 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो 128वां। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 128वां स्थान मिला है। केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री ने पवित्रा मार्गोरिटा ने बेस्ट ऑफ इंडियन मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो रूस में। फिर प्राचीन बंदरगाहों और विरासत स्थलों को एक साथ जोड़ने के लिए स्पाइस रूट पहल किसने शुरू की है? तो केरल ने। स्पाइस रूट पहल किसने शुरू किया है? तो केरल ने शुरू किया है। पहला भारतीय मुक्केबाजी महासंघ कहाँ प्रारंभ होगा? तो चेन्नई में। पहला भारतीय मुक्केबाजी महासंघ कहाँ प्रारंभ होगा? तो चेन्नई में। पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में 31वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे जीता है? तो वीरप्पन ने जीता है। भारत और भूटान के बीच प्रारंभ होने वाली पहली सीमा पार रेल संपर्क योजना कौन सी है? तो कोकराझार गोलेफू और बर्नाहाट समझ से। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि संचालन का 1 दशक पूरा
करने वाली भारत की पहली समर्पित अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला एस्ट्रोसैट को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो PSLV-30 से। एस्ट्रोसैट को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो PSLV-30 से। राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2025 कब मनाएगा? तो 30 सितंबर को राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया। यूनिसेफ ने किसके सहयोग से प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन अभियान शुरू किया है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के तहत यूनिसेफ और ICC ने प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि लॉन्च राजीव गांधी पशु चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुडुचेरी के रबी ट्रैक रिवर ऐप का संबंध किससे है? तो रेबीज से है। भारत ने फाइनल में किसे हराकर 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीता? तो पाकिस्तान को हरा कर जीता है। भारत में पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस 2025-2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो चेन्नई में। विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो चेन्नई में होगा। फीफा 2025 के शुभंकर के रूप में लॉन्च क्लच का संबंध किस देश से है? तो USA से है। नेक्स्ट है कि RBI के डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीश चंद्र मुर्मू। विश्व हृदय दिवस 2025 कब मनाएगा? तो 29 सितंबर को। केंद्रीय मंत्री श्री सोनोवाल ने भारत के पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन चेन्नई में। भारत के पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। चर्चा में रही माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना की क्षमता कितनी है? तो 4x700 मेगावाट। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत की जन्मी हाथी वयस्क मादा चीता का नाम क्या था? तो इसका नाम है मुखी। इसका क्या नाम है दोस्तों? तो मुखी नाम है। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहाँ अपनी पहली बार प्राकृतिक गैस की खोज की घोषणा की है? तो अंडमान बेसिन में। न्यूयॉर्क से जारी जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाल विवाह में कमी हुई है? तो असम में। सर्वाधिक बाल विवाह में कमी कौन सा राज्य में हुआ है दोस्तों? तो असम में। इसको किसने जारी किया? तो न्यूयॉर्क ने। चलिए नेक्स्ट ने बोलते हैं कि किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को बिहार को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया? तो बिहार। किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो बिहार। चर्चा में रहा पोर्टल फोस्कॉस का संबंध किससे है? तो FSSAI से है। फिर है यूपीआई अपनाने वाला 8वां देश कौन सा हो गया दोस्तों? तो कतर दोहा हो गया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक थे और सभी प्रश्न थे हिट क्वेश्चन थे। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आप लोग तक बढ़िया से बढ़िया वीडियो पहुँचाते रहें। धन्यवाद।